हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऐप स्टडी नाउ। और आज हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे यानी कि भूतकाल। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया था यानी कि वर्तमान काल। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पास्ट टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तीनों टेंसेस में से। बाकी सारे टेंसेस की तरह पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस के आखिर में या, ये, ई, आ, ए, ई की साउंड आती है, जैसे कि आया, गया, सोया, नाचा, गाया, या आए, गए, या आई, गई, रोई, सोई। इस तरीके के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में आते हैं। या जब भी पास्ट की हैबिट के बारे में बताना होता है तो ता, था, ती, थी, ते, थे की आवाज आती है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर यानी कि मैं वहां गया। आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? वेंट। ऑब्जेक्ट है देयर। दे केम, वे आए। ऐसे ही है शी स्लेप्ट यानी कि वह सोई। जब भी हमें पास की कोई आदत बतानी होती है उसके लिए हम इस तरीके से बोल सकते हैं, शी ऑलवेज केम टू सी मी, वह हमेशा मुझे देखने आया करती थी। पास्ट की आदत बताने के लिए सेंटेंस में यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग यानी कि वह सुबह टहलने जाया करता था। जैसे कि यहाँ पर ताथा और तीथी की साउंड आ रही है, तो इस तरीके के सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे की आवाज आती है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जीरंड फॉर्म लगती है इसमें वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसे कार्य आते हैं जो पास्ट में जारी थे। फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग टेलीविजन यानी कि वे टेलीविजन देख रहे थे। दे, वी और यू के साथ वर्ब का यूज होता है। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज का यूज होता है। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस है, जैसे कि वे खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश, मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें वो कार्य आते हैं जो पास्ट में पूरे हो चुके थे। इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थी, ये थे की आवाज आती है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ हैड लगता है, जैसे कि आई, यू, वी, दे के साथ हैड लगता है, ही, शी, इट के साथ भी हैड लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन यानी कि मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस हैं, दे हैड गॉन यानी कि वे जा चुके थे। दे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, उसके बाद गॉन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैड सीन द फिल्म यानी कि हम फिल्म देख चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है, जब भी कभी पास्ट में दो घटनाएं घटी होती हैं, जो घटना पहले घटी होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और जो घटना बाद में घटी होती है उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। इस एग्जाम्पल में पेशेंट पहले मर चुका था इसलिए ये पास्ट परफेक्ट का यूज किया हुआ है। डॉक्टर बाद में आता है इसलिए उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हर सेंटेंस के आखिर में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी की साउंड आती है। इसमें ऐसे कार्य आते हैं जो पास्ट में शुरू होकर कुछ समय तक चलते रहे थे और अभी अभी पूरे हुए हैं। जैसा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई थी, इसमें भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें हैड बीन का यूज होता है और समय के साथ से का प्रयोग होता है, जिसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। इससे पहले की प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाता आ रहा था या मैं सुबह से खा रहा था। आई के साथ हैड बीन का यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वह कब से खा रहा था? सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स यानी कि राम 2 घंटे से घूम रहा था। वह घूम रहा था लेकिन अब नहीं घूम रहा है, यानी कि अभी अभी उसने घूमना बंद किया है।
यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज हुआ है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वॉकिंग 2 घंटे से घूम रहा था यानी कि फॉर 2 आवर्स। ये थे पास्ट टेंस के सभी पार्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी और पास्ट टेंस आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए स्टे कनेक्टेड विद ऐप स्टडी नाउ।